हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। जो साइंस की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर अंदर हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ICAR टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 45, यानी कि 45वां प्रैक्टिस सेट आज का हमारा रहने वाला है। हम 44 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट के अंदर होते हैं, तो 44 करा चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, यानी कि 2200 प्रैक्टिस है, यानी कि 2200 हम क्वेश्चन आपको साइंस के करा चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिसने भी अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी नए बंदे आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। ये किसके कारण नहीं पहुंच पाता? देखिए, ये हमारा ओजोन के कारण नहीं पहुंच पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ओजोन। ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक आपको बताने। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है तो बताइए। देखिए, रडार के आविष्कारक हमारे टेलर टेलर यानी कि AH टेलर, और हमारे लियो सी यंग हमारे रडार के आविष्कारक। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? देखिए, फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग होते हैं आपको बताने हैं। देखिए, फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग होते हैं, एक तो होता है हरा हमारा रंग होता है, और हमारा नीला होता है, और हमारा लाल हमारा रंग होता है फोटोग्राफी का। तो हरा, नीला, लाल। नीला, देखिए एक सेकेंड, हाँ, हरा, नीला, लाल। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? देखिए, अवतल लेंस हमेशा बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं? देखिए, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वो होती है हमारी अवरक्त किरणें, यानी कि अवरक्त तरंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र इसलिए शीतल यानी ठंडे होते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता वे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं, और जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? देखिए, ये जो हेड मिरर होता है ना, ये हमारा अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तापमान बढ़ने के समय गैस में ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? तापमान बढ़ने के समय गैस की ध्वनि में क्या परिवर्तन आता है? गैस की ध्वनि की जो गति है वो हमारी बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वृद्धि। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की जो गति है, ये उदाहरण हमारा स्थानांतरीय और घूर्णन गति का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। देखिए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? देखिए, विद्युत चालकता की यूनिट आपको बतानी है। विद्युत चालकता की यूनिट होती है मोह। मोह हमारी विद्युत चालकता की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोह इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, एनीमोमीटर जो होता है वायु की चाल नापता है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च दाब के लिए होता है, बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत धारा के लिए होता है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल राइट होगा। लेकिन टेक्योमीटर दाबांतर नहीं नापता है। देखिए, टेक्योमीटर जो काम आता है हमारा वायुयान और मोटर नाव की गति नापने के लिए काम आता है, मोटर यान की गति नापने के लिए काम आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए
आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? क्या चमकाता बताइए। देखिए उस पर चमकाता है वो सूक्ष्म किरणें, सॉरी तरंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे चमकाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है बताइए। देखिए इसलिए सरल होता है, समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल इसलिए होता है क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो नदी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रात में तारे चमकते हैं इसका कारण बताइए। देखिए रात में जो तारे चमकते हैं इसका कारण है अनेक अपवर्तन यानी कि अनेक अपवर्तन के कारण तारे रात में चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भीड़ तो तितर बितर करने में पुलिस द्वारा भीड़ को तितर ये तय हो ये क्या होगा, यानी कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। देखिए अश्रु गैस जो होती है ये हमारी होती है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और अल्कोहल के साथ एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए हम अलग कर सकते हैं आशबन विधि से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आशबन विधि। चलिए नेक्स्ट है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। कोलाइडी कण को हम किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं हम स्कंदन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्कंदन द्वारा हम हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है बताइए किससे। देखिए आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता। स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारा टंगस्टन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन नहीं होता। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो हमारी आयरन की, क्रोमियम की और निकल की बनी होती है। आयरन, क्रोमियम और निकल की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें टंगस्टन नहीं होता। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो हमारा 3500 डिग्री तक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है वो आपको बताना। देखिए जर्कोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्कोनियम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच कैसे करते हैं, वो करते हैं हम ड्यूमा विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ड्यूमा विधि द्वारा हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको मिलान का नाम मिलान कीजिएगा, विलायक दिए हैं और विलेय पदार्थ दिए हैं। अल्कोहल का बताइए। देखिए अल्कोहल का हो जाएगा हमारा चमड़ा और लाख। अल्कोहल का हो जाएगा चमड़ा और लाख। और ईथर का हो जाएगा, ईथर का हमारा हो जाएगा हमारा चर्बी और मोम, ईथर का हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा हो जाएगा गंधक और फास्फोरस। और जल का हमारा अल्कोहल और नीलत होता, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देखिए न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। देखिए न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताएंगे। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वो क्या है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता और कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वो हमारा होता है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लूटोनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांच प्रबलित प्लास्टिक्स बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेशा कांच का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशा कांच का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। लोहा किससे निकलता है। लोहा इससे निकाला जाता है किससे। देखिए लोहा जो निकाला जाता है ये हमारा निकाला जाता है हेमेटाइट से निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे। किससे निकलता है, हेमेटाइट से निकलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। देखिए सीमेंट जो होता है मिश्रण वो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है लेकिन नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है।
देखिए इसका जो कारण है, मेन कारण इसका ये है कि एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है। एल्बुमिन जो होता है वो नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का होता है, यही कारण है वो तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें जरूरत नहीं होती ओजोन की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लीहा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं हमारी होती हैं और इनकी जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। 120 डेज इसका जीवन काल होता है, क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? देखिए मूत्र का पीला रंग होता है हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या? देखिए कॉकरोच जल में जीवित इसलिए नहीं रह सकता, उसका जो श्वसन अंग है वो है बातक। बातक यानी कि ट्रैकिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बातक होता है ट्रैकिया, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। पके हुए टमाटर का जो लाल रंग होता है वो हमारा होता है कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैरोटीनॉइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में तय तथ्य क्या है? परखनली शिशु के संबंध में जो तथ्य है वो हमारा है, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परखनली शिशु की इंग्लिश क्या देकर आप समझ पाएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं उसी की हिंदी होती है परखनली शिशु। हिंदी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी तो इसलिए मैंने आपको इसकी इंग्लिश बता दी, टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए नेक्स्ट है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? आपके पाठ के अनुसार क्या हो सकती है बताइए। देखिए ये हो सकती है हमारी मानव जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव जीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी या फिर यूवी रेज क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है? ये जो वर्णक होता है ये हमारा होता है फाइकोसाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फाइकोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा तत्व बढ़ाता है? ये हमारा बढ़ाता है बोरोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोरोन हमें राइट आंसर हो जाएगा, ये बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? देखिए इसकी जो आयु होगी ना वो हमारी होगी 50, यानी कि जितने घेरे दिखाई देते हैं उतनी हमारी उम्र होती है, यानी कि पेड़ की जो उम्र का अंदाजा लगा जाता है वो हमारे अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर उसके जो घेरे दिखाई देते हैं उनसे लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो बनते हैं लसीकाणुओं द्वारा, थाइमस के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थाइमस के अंदर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल ग्रंथियाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती हैं? मूल ग्रंथियाएं जो पाई जाती हैं ये हमारी पाई जाती हैं फलीदार पौधों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फलीदार पौधों के अंदर ये पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्राकिडवन या एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा एंजाइम बदलता है? ये हमारा बदलता है पेप्सिन बदलता है, ध्यान रखिएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भंभरू, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? देखिए जो रंजक पाया जाता है ये पाया जाता है रक्त पटल के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रक्त पटल के अंदर ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है हमारा जीवाश्म की और सेल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? भारत में कौन सा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? वो हमारा है जगुआर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जगुआर हमारे भारत में विकसित नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किसकी? देखिए कंप्यूटर के अंदर जो पासवर्ड सुरक्षा करता है वो करता है
तंत्र से अनधिकृत अभिगमन से करता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरी पीढ़ी का लोकप्रिय कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी का जो लोकप्रिय कंप्यूटर है वो हमारा है IBM 1401। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। IBM 1401 हमारा दूसरी पीढ़ी का लोकप्रिय कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट है, एक अक्षर को सेलेक्ट करने के लिए किन चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम किसी अक्षर को जब सेलेक्ट करते हैं तो हम दबाते हैं शिफ्ट और राइट एरो को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट और राइट एरो को हम दबाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका समूह होता है, बताइए। लैंग्वेज है ये हमारा वर्ड्स का समूह है, कोड्स का समूह है, सिंबल का समूह है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जितने भी दिए हुए इन सबका समूह हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये भी हमें बताएं। 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे। बेल आइकन दबा देंगे तो इससे आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो सभी आपको समय से मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आप कोई इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।